मैं समझ गया। हाँ समझ तो जावे करी हो। तेरी माँ मेरी माँ को रखेल बनाने वाला ये महेंद्र प्रताप मजबूरी में मुझे अपना नाम तो दे दिया, लेकिन सारी दौलत इन भूखे नंगों पे लुटाना चाहता है। जी मालिक, प्लान तो यही रहा हो। तो मैंने भी प्लान बनाया 16 साल की उम्र में। क्या प्लान बनाया मालिक? रात के 12 बजे जब मेरा बाप भर नींद में सो गया तो उसी की तकिया उठाई। अच्छा। और वो तकिया उसके मुंह में लगाकर तब तक दबाए रखा जब तक मार दिया मैंने अपने बाप को। बड़ी बहादुरी। मर गया महेंद्र प्रताप सिंह और बन गया मैं यहाँ का तो साले तेरी हिम्मत कि जिस कुर्सी को पाने के लिए मैंने अपने बाप को मार डाला तो साले उसमें बैठ गया। मालिक सुन ले, मालिक तुम्हें कहो कि आप बैठे। मैंने तुझे कहा था कि ऐसा बोल कि आप कुर्सी पर बैठे। अच्छा मैं सोचो मोही कहा तो इसमें डर के मारे यहाँ बैठ गए हो। आराम खोर बोला धर्म को बुलाता हूँ, बैठे। बेटवा हाँ बापा धर्मों को बुलाओ। मौका बहुत पहले मोर जुबान ले ली। साजन बुलाए तो साजन बुलाओ 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 बुलाओ। एक बात मेरी कान खोल कर और सुन लो। हाँ मालिक। धर्मों को बुलवाओ। हाँ। उसके बाद जो मैंने नियम कानून लागू किया है हाँ। सब कुछ बताऊंगा। धर्मो भैया हाजिर हो। बगावत करने वालों को सबक सिखाना काम है मेरा। भैया नमस्ते। रामबली। हाँ भैया। क्या बोला? नमस्ते करा है। नमस्ते नहीं नमस्ते कह।
करते हैं? तेरा बाप कहाँ है? मेरा बाप? अब भैया मैं कर रही हूँ। क्या करेगा? एक तो तुम बिना बात पूरी सुने तो पहले ही लागत हो। क्या करेगा? अरे मोर बाप पहिया का करत है? काम। ओ तो काम है तो करी हो का हो कुछ करवाई हो का? तो बुलाओ उसे। ठीक है बापा। एक तू इस बदतमीज को मेरे पास छोड़कर, जिसे बोलने की सभ्यता भी नहीं मालूम, नमस्ते को नमस्ते कहता है, मेरे पास छोड़कर कहाँ चल? जानते हो कि मौका बुखार दई के जा आवत है, मैं परेशान हूँ। अबे परेशान नहीं, परेशान है। तुम्हारा तो जाना और बुखार देकर जाल नहीं, ठंडी से बुखार आता है, ठंडी से। वही आए है। हमेशा बहाने, बेवकूफी, काम चोर कहीं का। अभी परसों ही तो तेरा इलाज करवाया गया था। हाँ। तो परसों से लेकर अब तक तेरी तबीयत कैसी है? पहले से आराम है। क्या बकवास कर रहा है? यही आए मालिक, सही आए। अबे पहले से नहीं, पहले से आराम होगा। हाँ, मालिक को ही आए। एक तो इतना मसक दियो, मैं घबरा गया हूँ। ये बता, हमने जो दवा दी थी वो तो मैं ले ली थी। दवाई तो मालिक ले ली थी। जी मालिक। क्या दवा खाली थी? नहीं मालिक, भरी थी। क्या भरी थी भाई? शीशी में दवाई। शीशी में दवा भरी थी? जी मालिक। मैं खाली भरी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या दवा पी ली थी? नहीं मालिक, लाल थी। पागल है क्या बे? अब जाऊ ता की रही हो तो बताओ। अबे मैं हरीलाल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक हफ्ता हुई का मर का, परसों तेरा ही आए। अबे मैं मरने वाले हरीलाल और रंगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहूँ हरीलाल का पूछा था। मावजी लाल। जी मालिक। मेरे कहने का मकसद ये है, हाँ। जो दवा तुझे दिया गया था, हाँ। क्या दवा को पी लिया था? नहीं मालिक, मुझे पी लिया था। हेलो, ये आ गए हमारे बादल भैया विश्वकर्मा जी, ग्राम ग्रासपुर निवासी। 500 रुपया चंदा ले रहे हैं, 11 रुपया पार्टी ले, पार्टी तरफ धन्यवाद। तू कभी नहीं सुधरेगा, इसीलिए दिन प्रतिदिन ब्लैक होता जा रहा है। बिलायक का है माल। दिन प्रतिदिन तेरा चेहरा उतरता चला जा रहा है। अब मालिक तबीयत ही नहीं सही है। इसी तरह बेवकूफी करता रहेगा तो एक दिन तू इस बीमारी का शिकार हो जाएगा। शिकार हो जाओ तो माई पूरी टांगी बल भर पे अलब सारे के भाई। हे प्रभु, हे हरिनाम, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद स्वामी। बहाने पर बहाने बनाता चला जा रहा है। मालिक, अबे मैं उस शिकार की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें लोग खाना रखते हैं। फिर शिकार नहीं, शिकार बोला। शिकार मतलब तू मर जाए। लाला कहा थे मर जाई, हम मारब की पहले 10-20 जन का मारब। वाह मौजीलाल मालिक, मैं तेरी इस बहादुरी से अति प्रसन्न हुआ। तबीयत यह खराब ही, यही से मैं लौंडा के भिड़ाई दी हूँ। मैं कहा कुछ करत रहो। तो ठीक है, आज से सारा काम
हमारा सारा काम यही करेगा। एक ना राम बली है। रामबली? हाँ मालिक, तुम ट्यूशन न ले बिल्कुल, तुम जब कही हो जहाँ कही हो मैं हुआ करी हूँ। अबे बाप नंबरी बेटा, 10 नंबरी। ट्यूशन नहीं टेंशन कहते हैं। हाँ वही है मालिक। आवाज क्यों लगाया? आवाज को लगा हुआ। अबे आवाज लगाना गोहराना दोनों एक ही बात है। हाँ गोहरा यार। किस लिए? अरे किस के बारे ना हो। कौनो अप्सरा है क्यों? कोई मॉडर्न लड़की है ये। वहीं तो कहते हो किसके बारे तुम। अबे क्यों आवाज लगाया? मालिक बाप को याद करते हैं। तो मुझे क्यों परेशान कर डाला? नहीं बापा को। अबे आपा को। मैं तो हिंगे हूँ। तुझे बोलने को सिखा रहा हूँ। हाँ आपा को बुलाएंगे। तो ठीक है, तुम दोनों हवेली के मुख्य द्वार पर रहो, मैं जाकर अपने दोस्त धर्मेंद्र प्रताप से मुलाकात करता हूँ। ठीक है मालिक, जाओ मुक्का लाद करो, हम गेट पर हन। जाओ। तुझे इलाके में मैं गुंडा बनाकर घुमाता हूँ, इस इलाके का शेर बनाकर घुमाता हूँ इसीलिए। परंतु बात क्या है,
अभी तो तूने आके कहा है कि तुम्हारी आज्ञा पर मैं कुर्बान हो जाऊं, परंतु ये सन खामोश क्यों खड़ा हो गया? खड़ा सन तू क्यों है आज कहाँ है तेरा बाप? बंदर वाले गेट में। बुलाओ उस साले को। बप्पा हो, बप्पा। काम चोर हो गया है। मालिक गाड़ी गुफ्तार न कर, इज्जत ही खराब होती। तो क्या कर लेगा तेरे? अरे कुछ काम से गए। गेट पे हूँ हाँ, तो क्या करने का था अंदर? आप गेट में लग रहे हो, आप अंदर रहो। तो मैं अंदर था तो तू भी अंदर रहेगा। मैं तो निकारे हो। साले बड़े काम चोर हो गए हो, और जितना तुम काम चोरी करोगे उतना तुम्हारा नहीं, लौंडा वीर है। लौंडा भी नहीं। अब एक जने दूसर करुआवत है, दूसरे ता अब तुम दूसरे ता करुआवत हो। मालिक तो अलग कौन ता काम? वो दूसरे ताक करुआ आवत है। खाली खड़े खड़े कहा थे तुम करो, और तुम अंदर लेवा ले जाते हो कि बैठ के करो। नहीं तगड़े है। हाँ ओए, तुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने 3 नियम लागू किया है धर्मो। मैंने 3 नियम लागू किया है। कौन नियम आए? और मैं कह रहा था कि जब तक धर्म नहीं आएगा उन 3 नियमों को मैं नहीं बताऊंगा। और आज से नहीं, 3 नियम। आज 1 महीने हो गए 3 नियम लगाए, लेकिन धर्मों को भी ये नहीं पता था। बस गांव में मैं इसे घुमाता था कि सब देख रेख करते रहो। कौन नियम आता है सुन तो ले। मेरा पहला नियम, मेरा क्या बोला रे? पहला नियम बता तो रहा है। तेरी माँ का न बोला कर बेटा, बीच में नहीं जलते हैं भाई। बताओ मालिक सुनी। मेरा पहला नियम, इस इलाके में जितनी खेती है वह सब मेरी जमींदारी पर है। ये है, उसमें खेत का किसान हल चलाएगा, हाँ, अनाज पैदा करेगा, करेगा। लेकिन अनाज फसल जब कटेगी तो आधा अनाज मेरी हवेली में आएगा। अच्छा जिसने मेरी हवेली पर आधा अनाज भिजवा दिया उसकी जमीन उसकी रहेगी। अच्छा नहीं भेजवाया और जिसने नहीं भेजवाया उसकी सारी जमीन छीन ली जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा दूसरा नियम क्या है मालिक? मेरी हवेली से कर्ज कोई भी ले जाए, ये बात कोई भी ले जाए, मैं देने से इनकार नहीं करता। नहीं मालिक, तुम देख बहुत अच्छा हो। ये साला टोपी वाला बहुत अच्छा है रे। अरे कोई बात नहीं है, वो मतलब दूसरा आदमी। इसको बहन तो समझा दो। अरे मालिक हो, ये हटाओ का मतलब है, कोई से मतलब नहीं है। मेरा दूसरा नियम यह है। क्या है? कि कर्ज कितना भी ले जाओ, हाँ? समय पर वापस कर दो। अच्छी बात है। समय पर वापस कर दिया तो कोई बात नहीं, सही बात है।
अगर समय से बेसमय हुआ तो चक्रवृद्धि ब्याज लगाता हूँ मैं। मालिक यह चकर भैंसी भी याद का। चकर भैंसी नहीं हरामजादे, हाँ। मूलधन, मूलधन उसके ब्याज, उसकी प्याज, ब्याज की स्याज, प्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगा कर लेता हूँ। चक्रवृद्धि कहते हैं। हाँ। अच्छा। और मेरा तीसरा नियम और बहुत सख्त नियम। तीसरा नियम बहुत सख्त नियम क्या है? तुम्हें तो कहा तो बहुत सख्त नियम, सख्त नियम। सख्त नियम। इस गांव में जिस भी बहन बेटी की शादी होगी, अच्छा, चाहे वो लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, अच्छा अच्छा अच्छा, जिसका भी डोला रामनगर होकर गुजरेगा या रामनगर में आएगा, वो दुल्हन पहली रात हमारी हवेली में गुजारेगी। सबको नहीं कह सकत मालिक, तुम्हें ना करते। पहली रात तुम्हारी यहाँ रही है, सवेरे दौरी दैया दई के विदा कही दे हो। फिर कहे के बारे रखियो रात भर। रात में वो मेरी हवेली में वो डोला आएगा। हाँ। और दुल्हन से सुहाग रात मैं मनाऊंगा। मालिक यह बात हजम नहीं हो। क्यों? आप कह रहे हो कि रामनगर से डोला बाहर जाएगा। हाँ तो बता। या तो रामनगर डोला आएगा, हाँ तो जो दुल्ही नहीं पहले सुहाग रात, पहल सुहाग रात मैं मनाऊंगा। मालिक मैया घबरा, चाहे वो दिनेश की बहन हो, चाहे जकर हो, मालिक मोहि का टेंशन नहीं है। ये कैसी टेंशन तुझे नहीं है? मैया घबरात हो कि ये तुम्हारे बहिनी है, बियान उन्होंने के बियाह होई, डोला में उन्होंने बैठी है, तो पहले सुहाग रात तुम्हें मनाई। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेते हुए? हरामजादे, ये नियम गुलामों के लिए है, मेरे परिवार के। जान से मार दूंगा हरामजादे अगर दोबारा मेरी बहन का नाम लिया। अब तुम्हें बहनी करने ले भाई, नाम नहीं लेगा। लौने मालिक लौने, काट के फेंक दूंगा। फेंक कह दे हो, धाई लियो, बनायो खाओ। कहा काटे जा, क्या बनाएंगे है बे? का काटी हो? तेरी जुबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। अच्छा, हम सोचा हो कौन सामान काटी हो। ये नियम मैंने 1 महीने पहले लगा दिया था। तब से जो शादी करता है अपने बेटी बेटे का, मुझे खबर पहुंचाता है। मुझे बताना भूल गया था मेरे दोस्त। तो बता, इलाके की खबर क्या है? इस बात को सुनकर मैं भी अति प्रसन्न हुआ, बहुत पसंद है। मैं खामोश नहीं था, बल्कि मेरे हृदय में जो खुशियों का सागर उमड़ रहा था। क्या उमड़ रहा? मैं ये सोच रहा था कि जो खुशखबरी लेकर आया हूँ। किसकी बकरी लेकर आए हो? बकरी? मैं कोई व्यापारी हूँ। कहा तो उस बकरी लेके आए हो जैसे आप। खुशखबरी? अच्छा अच्छा, खुशखबरी। हम सोचा बकरी लेके आए। धर्मो मेरे दोस्त, तो देर मत लगाओ, उस खुशखबरी की खबर मुझे बताओ। खुशखबरी ये है सिद्धू भाई, बस्ती में रहने वाले श्यामुआ की शादी हुई।
क्या कहा? हाँ मेरे दोस्त, बस्ती में रहने वाले श्यामुआ की शादी हुई और आज ही उसकी दुल्हन का डोला गाँव आ रहा है। क्या कहा? शामों की शादी हुई है और उसकी दुल्हन का डोला आ रहा है, तो ये खुशखबरी लेकर आया है। अरे मूर्ख, तेरी खोपड़ी में भूसा भर गया है। आज तक मैं तुझे समझता रहा कि मेरा दाहिना है तू, मेरी हर बातों से वाकिफ है, हर पैतरों से वाकिफ है। लेकिन आज क्या देख रहा हो कि उसकी शादी हो रही है तो मुझे खुशखबरी सुनाने आया। अरे मूर्ख, तो ये भूल गया कि शादी की खुशी तो मुझे सुनाने आया है कि दुल्हन का डोला आएगा और वो दुल्हन का डोला मेरी हवेली लाया जाएगा। लेकिन भूल गया कि इसके पीछे षड्यंत्र कितना बड़ा है। षड्यंत्र? हाँ! आज तक जिसके भी बेटी या बेटे की शादी हुई, पहले मेरी हवेली में खबर आई। अगर वो खबर भी न पहुंचाना चाहे तो उसकी मजबूरी मेरी हवेली तक खबर पहुंचा देती थी, क्योंकि शादी के लिए रुपया नहीं होता था और रुपया मांगने मुझसे आता था, तो मुझे पता चल जाता था कि आज इसकी बेटी या बेटे की शादी है। हाँ तुमको बताओ, न्योता तक नहीं दी, लेकिन तुम घबराओ ना, चलो अबे कुछ नहीं भाई, कल है आवा है ना। मादर जा धर्मो, उसने षड्यंत्र नहीं बल्कि बगावत किया है। मेरे से बगावत मुझे खबर न देता। मेरे दोस्त, कर दूं नीचे मक्कार को, और कर दूं नीचे मक्कार का, जो बगावत किया है मेरे ढेर लाशों का जाकर बिछा दूं वहाँ, चाहे नदियाँ बहे खून तेरा। और बिल्कुल लड़ जा अभी उसके घर तेरे देर बिल्कुल न कर, जा भी उसके घर और उठा ला दुल्हन तो हवेली में तू। गर बगावत करे तो ये पाजी वहाँ मार देना न सुना। चिंता करो ना मेरे दोस्त, जाके उसकी दुल्हन को उठाना, कर बगावत किया। कर बगावत किया, कोई बाहर उसको इतना था तो भी तेरी हिम्मत से मैं खुद तो वाकिफ हुआ और भरोसा मुझे तेरी हिम्मत पे है। जब उठाना कमीनी का ताज, जब उठाना कमीनी को तो इस घड़ी तेरी हिम्मत पे मेरे दोस्त, तत्काल मेरे साथ रामबली को भेजो। मैं अभी और इसी वक्त जाकर रामबली नादान है, इसके बाप को भेजूंगा तेरे साथ। हेलो हेलो, तत्काल भेजो। मौजीलाल, बहुत जल्द श्यामुआ की दुल्हन आपके कदमों में होगी। जी मालिक। हेलो हेलो।